जय हिंद दोस्तों, मैट्रिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे पास लैपटॉप को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने अपने कमेंट्स जो है नोट डाउन कर लिए हैं और मैं इन सारे कमेंट्स के अभी आपको जवाब देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों के केसेस में। मेरे हिसाब से तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा फेस नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ अभी सिर्फ इसका माउस का प्रॉब्लम आया हुआ है। तो अभी इसको भी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो ज़्यादा हम देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से शुरू करूँगा। मेरे कुछ कमेंट्स थे, आप कमेंट्स मैंने नोट कर लिए हैं जो मेन हाईलाइटेड थे मेरे हिसाब से। तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर नहीं कमा रहे हैं तो अभी मेरे पास कुछ काम भी चल रहा है ये बोर्ड डिज़ाइन का, और ये डिज़ाइन भी मैं इसी के ऊपर कर रहा हूँ। तो ये एक डिजिटल जो सोल्डरिंग आयरन आता है, डीसी सोल्डरिंग आयरन, ये उसकी बोर्ड है। तो ये जनरली मिलती नहीं है और आपको पूरा बोर्ड 2000 का खरीदना पड़ता है। तो उसका ये रिप्लेसमेंट हम बनाने वाले हैं। इसकी डिज़ाइन चल रही है। तो चलिए हम अपने टॉपिक तो शुरू करते हैं इसके बिल्ड से। तो बिल्ड के अंदर सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है कि हमारे अगर ये नॉर्मल कंडीशन में रखा हो, इसके ऊपर अगर जनरली कुछ प्रेशर पड़ जाए तो ये बिल्कुल सेफ जोन में रहे। ये जो ऊपर का जो लीड आता है ये फुल्ली मेटल बॉडी है, मतलब ये एल्युमिनियम का बना हुआ है जिसके अंदर हमारा डिस्प्ले होता है। तो जब बॉडी इसकी स्ट्रांग होगी और थोड़ा सा सेफर साइड होगी तो हमारे डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करेगी। तो पहला तो हमको यहीं पे प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक, इसके बॉटम साइड में भी ये मेटल बिल्ड है, तो इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ मिल जाती है। तो जब ये अगर नॉर्मल कंडीशन में आप लेके कहीं कैरी करते हैं या यूज़ कर रहे हैं या रखे हुए हैं, तो जब ऊपर और नीचे से अगर सेफ है तो बीच में तो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड था, इनके अंदर लोग चार्जिंग की भी कंप्लेंट डाल रहे थे। तो चार्जिंग तो हम आपको ऑलरेडी मैंने करके दिखाया भी है। और कितने का सवाल ये था कि इसके अंदर चार्जर कौन सा इस्तेमाल किया जाए या कितने वॉट का पीडी चार्जिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने इसका मैनुअल भी पढ़ा था, मैं मैनुअल आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो इसके क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो इनपुट है, ये सॉरी अडाप्टर के अंदर जो फर्स्ट टाइप का अडाप्टर है ये पीडी वाला है। पीडी 5, इसका आउटपुट पीडी जो है ये मैक्सिमम आपका 20 वोल्ट 5 एम्पर मतलब 100 वाट, ये 100 वाट तक का मैक्स इसके ऊपर शो किया हुआ है। ये आप 100 वाट मैक्स इसके ऊपर फास्ट चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं टाइप सी के थ्रू। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाऊं तो ये देखिए इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है 100 वाट मैक्स, ये फर्स्ट चार्जिंग मेथड जो है। और सेकंड तो जो इसके साथ का एडाप्टर आता है ये उसके लिए हो गया। तो आपका चार्जिंग का तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड आता है, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि इसका बायोस कैसा है। तब मैं अब इसका बायोस पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली पहले लैपटॉप ओपन कर लूँगा, मैंने चार्जर से डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। और कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे भी थे फ्रेंड्स जो कह रहे थे कि चार्जिंग की लिमिट कैसे सेट करनी है। तो जनरली इन जो अब के लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर चार्जिंग लिमिट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए होता भी नहीं है क्योंकि इसको चाहिए पावर से चलने के लिए, क्योंकि ये एफिशिएंट और परफॉर्मेंस दोनों के ऊपर वर्क करता है। अब अगर हम इसके ऊपर चार्जर नहीं लगा के रखते हैं तो बैटरी मोड पे ऑन हो जाता है, और बाई जगह आप मान के चलिए जो कोई हैवी टास्किंग कर रहे हैं आप, उस टाइम अगर ये बैटरी मोड पे चला जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं परफॉर्मेंस जो आपको चाहिए होगी। तो फिर आप बात क्यों कहोगे कि जी लैपटॉप के अंदर मिल नहीं रहा। तो इसलिए इसके अंदर पावर नेसेसरी है। आपको अगर मर्जी है तो आप नहीं यूज़ हो रहा है तो आप निकाल के रखो। इसके अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर नॉट इन यूज़ तो आप इसको अनप्लग करके रख सकते हैं। तो मैं इसका सबसे पहले आपको दिखाऊंगा बायोस। तो बायोस के लिए 2-3 फंक्शन मेन होते हैं, एक F2 होता है, एक F10 होता है, एक F12 हो गया। कितने में आपका डिलीट का ऑप्शन होता है और कितनों में एंड का ऑप्शन देता है। तो इसके अंदर जो हमारा बायोस में जाने का सबसे शॉर्टकट है डिलीट का, तो आपको डिलीट प्रेस करना है। ये मैंने पावर ऑन किया और उसके बाद सीधा सीधा डिलीट के ऊपर प्रेस करना शुरू कर दिया। तो आई होप ये बायोस के अंदर चला जाए, अदरवाइज ये फास्ट बूट के मोड पे है। तो देखिए बायोस में चला गया हमारा। अब इसके अंदर बायोस के अंदर आप देख सकते हैं पूरा। तो मैं अपनी थोड़ी सी जो रिंग लाइट लगा रखा हूँ उसकी मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिख जाए। ये देखिए, और आई होप अब सब कुछ आपको क्लियर विजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं सब कुछ जैसे सिंपली कंप्यूटर्स में होता है सिर्फ वैसे ही दिया हुआ है। ये आप देखते हैं GL613 का इसका मॉडल नंबर हो गया, आपका प्रोडक्ट नेम। अभी ये बाईओएस वर्जन 2.0 सारा कुछ इसका दे रखा है ऑलरेडी। इसके अंदर आपका प्रोसेसर भी है 12 जनरेशन इंटेल का।
कोर i5 200 मीटर का इसका बेसिक है। 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ ही आता है। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स इफिशियंसी कोर में चलते हैं, परफॉर्मेंस में 4 कोर 8 थ्रेड चलते हैं। अब इसके अंदर माउस नहीं काम करता है, इसके अंदर आपको एरो की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और भी तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और नीचे ये मेमोरी का हो गया, टोटल मेमोरी 16 GB है इसके अंदर, 52 मीटर हर्ट्ज़ की। और बाकी आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई। अब अगर हम मेन के बाद एडवांस में आते हैं, तो एडवांस में आपका CPU कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर आप चेक करो तो जो आपका एनवीडिया का हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई। इनेबल USB चार्ज फंक्शन, ये ऑटो मोड पे सिलेक्टेड है अभी। देखिए यहाँ से, तो इसको हम चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर ऑटो मोड पे रख सकते हैं ये। और इसके बाद बैटरी चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार हम, किसमें क्या दिया हुआ है। ये पासवर्ड डिस्क्रिप्शन, ये पासवर्ड से रिलेटेड कुछ हो गया। एक मिनट, ये बैटरी चार्जिंग, इसके बाद हमको एंटर करना होगा तब जाके ये बैटरी हेल्थ ऑप्टिमाइज़र ये डिसेबल्ड है, इसको हम इनेबल करेंगे। तो ये इनेबल करने के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और इसके अंदर एक्सटेंड द हेल्थ ऑफ योर बैटरी बाय लिमिटिंग द मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ 80% और लेस, तो ये दिया तो है इसके अंदर। इसके अंदर बैटरी हेल्थ ऑप्टिमाइज़र दिया हुआ है, बट ये डिसेबल्ड है। और डिसेबल्ड होने का कारण क्या है कि ये सब इनबिल्ट है, ऑटो सिस्टम के मोड पे जा चुका है। तो इसके अंदर ये ग्रीन नहीं आ रहा है, जिससे कि आप इसको इनेबल कर लो। और जो इसका वर्जन, कॉपीराइट, ये सारा कुछ देख सकते हैं, 2024 का है ये। अगर आप हेल्थ इसका एक्टिवेट रहता है तो ये 80% के ऊपर ज़्यादा चार्ज ही नहीं होगा, बट इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर उसको यूज़ करना ही बेकार है। अब प्रीवियस वैल्यू F2, तो मैं F2 प्रेस करता हूँ। लोअर प्रीवियस वैल्यूज, ये पीछे जाने के लिए भी हमें स्केप कर लेते हैं। ठीक है जी, आ गया। उसके बाद ये GPU मोड है, एनवीडिया, बैटरी चार्जिंग, USB फंक्शन। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी मोड। ये तो सिक्योरिटी मोड से रिलेटेड चीज़ें हो गई। ये बूट का हो गया, बूट नम लॉक स्टेट ऑफ। और ये बूट ऑप्शन 1 जो हमारा है, जो SSD है उसके ऊपर ये एक्टिवेटेड है। 512 GB की फास्ट बूट इनेबल्ड है। जो फास्ट बूट इनेबल होता है उसमें क्या होता है कि ये आपका पूरा पूरा ऑफ नहीं होता, ये अंदर से ऑन ही रहता है। जैसे ही आप ऑन करते हो ये ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी से जल्दी आपको ऑन करके दे देता है, तो इसी को फास्ट बूट के ऊपर बोलते हैं। 7 एग्जिट तो मैंने अभी कुछ चेंजेस की नहीं है, 7 एग्जिट के लिए ऑप्शन है। सेव चेंजेस करके मैं इसको एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद F4 सेव एंड एग्जिट के लिए, तो ये हमारा F4 हो गया। और मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमारा जनरली अब इनफ्लिक्स के ऊपर आ गया है। तब ये रिबूट हो गया हमारा, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लिया, जनरली ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले तो मैंने आपको जनरली बता दिया था, कुछ कुछ जो डिटेल्स बता दिए थे। तो मैं अपने जो लिस्ट बनाया हूँ इसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो मैंने पहले इसके ऊपर नोटिस किया था कि एक क्वेश्चन था फास्ट चार्जिंग और उससे रिलेटेड, कि किसी के पास i7 का वेरिएंट है, किसी के पास i9 का, जैसे मेरे पास i5 का है। इसके लिए फास्ट चार्जिंग क्या चाहिए, तो फास्ट चार्जिंग आपको 100 वाट रखनी होगी। 100 वाट वीडियो में आराम से चल जाता है। और डिपेंड करता है कि आप यूज़ करते टाइम यूज़ कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, या फिर चार्ज करके यूज़ कर रहे हो। अगर यूज़ करते टाइम चार्ज कर रहे हो, अगर आपका चार्जर 100 वाट या कुछ 68 वाट, मेरे पास 68 वाट का है, तो मैं 68 वाट के ऊपर अगर मैं नॉर्मली मूवीज़ देख रहा था तो बिल्कुल चार्जिंग स्टेबल और काम भी कर रहा था। बट थोड़ा सा टाइम चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लेता है। अब उससे अगर हैवी टास्किंग करते हो आप, तो आपका चार्ज बढ़ने के बजाय धीरे धीरे घटेगा, बट थोड़ा सा स्टेबल होकर चलेगा, बट चार्ज नहीं होगा। और अगर पीडी चार्ज का इस्तेमाल करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले चार्ज कर लो फिर यूज़ करो, क्योंकि पीडी चार्जिंग एक इमरजेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है।
आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप पूरा बड़ा चार्जर ना कैरी करके आप अपने मोबाइल का फास्ट चार्जर कैरी कर लो साथ में, तो उससे आपका काम चल जाता है। अब एक और सवाल था चार्जिंग से रिलेटेड कि चार्जर को बाईपास करने का कोई तरीका है या फिर चार्ज लिमिट का, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो मैं कोई भी बाईपास टेक्निक्स यूज़ नहीं करता। और एक और चीज़ है मेरे केस में कि मैं इसको परमानेंट लगभग 24 आवर मेरे टेबल के ऊपर चार्जर कनेक्टेड होता है। तो जब बंद होता है तो बंद होता है। जनरली वो मतलब अगर 24 घंटे के डेटा में 24 घंटे ही कनेक्ट होता है ये। कभी चार्जर बंद करना याद रहा तो बंद होगा, नहीं तो चलता ही रहता है। तो इन केस इसके अंदर उतनी दिक्कत आती नहीं है क्योंकि आपकी जितनी डिवाइसेस हैं उसके अंदर सेफ्टीज़ ऑलरेडी लगी होती है कि उसकी बैटरी, जैसे बैटरी मान के चलो आप, इसके अंदर जो लगी हो 3 सेल्स लगे हुए हैं, तो मैं उनका भी आपको एक मैंने मुझे इंटरनेट से कहीं स्क्रीनशॉट मिल गया था मुझे इसके अंदर के पार्ट्स का। तो मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो मैं आपको दिखा दूँगा साथ में। इसके अंदर 3 बैटरीज़ लगी हुई हैं। अब मैं आपको मॉल में दिखा देता हूँ बट आपको स्क्रीनशॉट भी इसका पूरा-पूरा दिखा दूँगा। तो 3 बैटरी लगी है और जो नॉर्मल लिथियम बैटरी होती है 3.7 वोल्ट की आती है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 11.1 वोल्ट आता है। बट जो लिथियम बैटरी की पर सेल फुल चार्ज वोल्टेज होता है वो 4.2 वोल्ट होता है। तो 4.2 के हिसाब से अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका 12.6 वोल्ट इसका बनता है। तो बैटरी का जो बीएमएस आता है, बिना बीएमएस का आपके रेट में आपको कोई भी बैटरी नहीं मिलेगी। चाहे आज से 5 साल पहले वाले लिथियम सेल थे उसको उठा लीजिए, चाहे आपके मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, पीसी हो, किसी का भी जिसमें बैटरी लगती हो खासकर। तो उसके अंदर बीएमएस में ऑलरेडी ये फंक्शन होता है कि जैसे ही वो मैक्स वोल्टेज पे पहुंचता है वो चार्जिंग कट ऑफ कर देता है। तो सेम चीज़ इनके डिवाइस के अंदर भी लगी होती है, तो चार्जिंग आपकी कट ऑफ हो जाती है। और वैसे भी ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसको पावर चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप चाहो कि मैं 100% चार्ज हो गया, उसको निकाल दो फिर यूज़ करूँ, तो वो कहीं न कहीं खुद को ऑप्टिमाइज़ कर लेता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आप इससे समझ सकते हैं, तो उसको आप चार्ज लगा के रखो, आप अपना यूज़ करते रहो बेसिक। अब इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको परफॉर्मेंस में कमी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने पावर इसको कनेक्ट कर रखा है और बैटरी की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता खासकर। तो अब अगर बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है तो चार्ज डिस्चार्ज में क्या होता है कि जैसे लिथियम सेल का जो 3C सेल कैटेगरी की आती है, 3C जिसको बोलते हैं, तो उसका लगभग 1000 साइकिल आता है। अब मान के चलो आप उसको चार्ज कर रहे हो 100% पे, फिर निकाल दिया, फिर आपने इसको यूज़ किया 10% या 5% तक लेकर फिर चार्ज में लगा दिया, तो उसमें क्या हो रहा है कि बैटरी की लाइफ यूज होती है। जहाँ एक साइकिल अगर आप पर डे यूज करते हो तो कुछ 1000 साइकिल यूज करते करते आपको 3.5 साल लग जाएंगे। तो वैसे भी आपका 3.5 साल निकलने वाला है और वही अगर लाइफ टाइम कम यूज़ करते हो, तो आपके लंबे टाइम में थोड़ी-सी बैटरी भी सर्वाइव कर जाती है, कुछ-कुछ केसेस में, बट डिपेंड करता है यूज़ के ऊपर। उसके बाद फिर एक टिप एंड ट्रिक्स का था, तो टिप एंड ट्रिक्स को तो मैं तो कुछ खास मैटर नहीं करता मेरे लिए। रीज़न ये है कि आपके जितने भी लैपटॉप्स, कंप्यूटर हैं, सबका बेसिक फंक्शन हो रखा है। अब एक हमारे फ्रेंड्स का कमेंट था कि इसके अंदर एआई फीचर्स जैसे कि आपका को-पायलट होता है। तो अभी आप मेरे डेस्कटॉप में देखोगे तो ये को-पायलट का कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा, बट इसलिए नहीं दिख रहा कि मैं उनको जब यूज़ करना होता है तब यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा को-पायलट। तो इसके अंदर आप जो नॉर्मल चैटबॉट्स में कर सकते हो, वो सारा कुछ इसके अंदर हो जाता है। आपके क्वेश्चंस पढ़ाई से रिलेटेड हो या नॉलेज से रिलेटेड हो या टाइम पास से रिलेटेड हो, कुछ भी आप इसके अंदर भी कर सकते हो। बिल्कुल सिमिलर मिलता है जैसे सारे पीसेस के अंदर आता है। और मैंने बायोस आपको दिखा दिया। और कूलिंग के लिए तो कूलिंग का भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ये 40-45 डिग्री के आसपास जाता है टेम्परेचर इसका, तो आपको इसका कूलिंग का फंक्शन भी खूब अच्छे से इनेबल्ड मिलता है। इसको आप कंट्रोल सेंटर के अंदर देख भी सकते हो। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये परफॉर्मेंस मोड पे है और सीपीयू का जो फैन की जो एरो है वो यहाँ पे दिख रही है। मतलब ये फुल स्पीड से थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा कम है। अब इसको मान लो 45%, इसको भी देख लो जीपीयू का। लेकिन जैसे ही मैं इसको गेमिंग मोड पे स्विच करूंगा इसकी फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए अभी दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब ये कुछ 10 सेकंड 5 सेकंड। अब मैं इसको अगर कहीं किसी और पेज चले जाकर फिर उसको दिखाऊं तो शायद बढ़ जाए। तो ये अभी बढ़ा नहीं है और नहीं बढ़ने का कारण क्या है, ये अभी टेम्परेचर 40-45-50 डिग्री कंप्यूटर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर होता है क्योंकि 80-80 डिग्री पे जाके तो कहीं गर्म होते हैं फुल। तो जब ये थोड़ा सा इसका यूज बढ़ेगा, जब पूरी जीपीयू और सीपीयू इस्तेमाल होगी तो ऑटोमेटिकली इसका स्पीड बढ़ जाता है, आपको स्विच करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। और आपकी बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका गर्म हो रखा है बट ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं हो रहा, तो मैक्स फैन का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से ऑन करूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सामने, देखिए फैन का स्पीड यहाँ पे चला गया। इसका ये फुल हो गया सीपीयू का। तो जीपीयू का आपका ये कुछ 70 या 80% के आसपास का ये पहुँचा हुआ है, सीपीयू का फुल हो गया। और आवाज़ भी आ रही है तो मुझे सुन रहा है, शायद आपको ना सुन रहा हो। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद देखेंगे तो ये धीरे धीरे ये कूल डाउन हो जाएगा।
देखिए जीपीयू का भी हो गया, देखिए अभी डाउन होने शुरू हो गया। और ये फैन का स्पीड, जैसे ऐसा नहीं है कि आपने बूस्ट कर दिया है तो एट ए टाइम बूस्ट हो गया और एट ए टाइम बंद हो गया, नहीं। ये बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है, जिसके ऊपर फैन की लाइफ से लेकर हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि किसी के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे इसके जो ड्राइवर्स हो गए या पावर मॉसफेट हो गए, तो उनके ऊपर भी एक सडन स्ट्रोक देने से बेहतर है कोई को स्मूथली डाउन और अपवर्ड और डाउनवर्ड राइज किया जाए। उसके बाद एक और सवाल था कि ये स्टूडेंट के लिए कितना बेटर होगा। तो स्टूडेंट को चाहिए क्या आज की डेट में? एक तो डिज़ाइन ऐसा हो कि थोड़ा-सा उनकी अट्रैक्टिव, उनके बेसिक लाइफ में अट्रैक्शन भी क्रिएट करता हो। वो इस चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली मीट करता है, क्योंकि पीछे साइड में भी लाइट हो जाती है, कीपैड के अंदर भी आपको आरजीबी लाइट मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है और थोड़ा-सा अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने में अच्छा लग जाता है। और दूसरी उनको चाहिए क्या है, तो एक बेसिक एनवायरनमेंट ऐसा कि जिसके ऊपर वो इको फ्रेंडली भी काम कर रहे हो, जिनमें बैटरी लाइफ भी थोड़ा अच्छा खासा मिल जाए। और जब हैवी टास्किंग करनी है, जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, कोडिंग हो गई या फिर कभी टाइम पास के लिए गेमिंग हो गया, तो एक तगड़ा प्रोसेसर भी चाहिए होगा और तगड़ा मतलब सिस्टम भी चाहिए होगा जिसके ऊपर उनका हैवी वर्क इजीली हैंडल हो जाए। तो उन केस में भी ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। मान के चलो मैं अगर इसको ऑफिस मोड में शिफ्ट करता हूँ, तो ये आराम से मेरा 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है मुझे, 6 से 5 घंटे तक का। तो ऑफ़िस मोड में आप जनरल क्या कर सकते हो, जैसे मूवीज़ हो गई या कुछ बेसिक ऑफ़िस से रिलेटेड टास्क हो गए या फिर इंटरनेट ब्राउज़िंग हो गया, ये सब आप कर सकते हो। अब अगर वही चले जाओ कोडिंग के हिसाब से, तो कोडिंग में आप परफॉर्मेंस मोड यूज़ कर सकते हो। अब कोडिंग में परफॉर्मेंस यूज़ कर लोगे तो उसमें आपका बैटरी जहाँ 6 घंटे था, वहाँ 4 या साढ़े 4 या 3 घंटे के लिए आस-पास पहुँच जाएगा। और अगर गेमिंग में जाते हो तो गेमिंग वो है कि आपको 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे दे दे, जैसा कि आपका गेम परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों को मीट कर देता है, बट डिपेंड ये करता है कि आप ज़्यादातर बाहर रहने वाले हो, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें, आप मतलब अपने रूम से बाहर ही रहने वाले हो, तो चार्जर कैरी करोगे नहीं करोगे ऑप्शनल है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे कितने देर इसको यूज़ करना है या कितने टाइम तक यूज़ करना है। जैसे आप अगर 8-9 बजे घर से बाहर निकल जाते हो तो आपका लैपटॉप फुल चार्ज कंडीशन में है और आपको शाम को कहीं 3 या 4 बजे तक आपको वापस आना होगा। तो उतनी देर में आपका यूज़ कैसा होगा वो आपको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप इसको गेमिंग मोड में डाल के और आप बेसिक काम कर रहे हो तो उसमें भी बैटरी लॉसेस होगी, तो आपका पूरा दिन सर्वाइव ना करे। तो वो आपके लिए एक थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको स्विच करके करते हो तो ईज़िली ये चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। और स्विच करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर बार कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल करो। उसके लिए डेडिकेटेड आपको शॉर्टकट बटन्स दे दिए गए हैं। जैसे अभी आप देखो मेरा माउस ये रहा, मैं माउस का इस्तेमाल ना करके यहाँ से मैं मोड अगर कीबोर्ड से चेंज करूँ तो देखिए अभी आपका परफॉर्मेंस मोड से ये गेमिंग मोड में शिफ्ट हो गया। अब इसको मैं फिर वापस परफॉर्मेंस मोड पे डाल देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये वो कभी-कभी शो भी करता है, कभी नहीं भी करता है। बट वो एक बार आपने ट्रिगर कर दिया तो वो लेस देन 5 या 10 सेकंड के अंदर-अंदर वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो ये था। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसका मक्स स्विच के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके लिए भी फिर कंट्रोल सेंटर हमें ओपन करना होगा। तो मक्स स्विच में सिंपली था क्या है कि कितने लोगों को ईजीपीयू और ये देखिए यहाँ पे डीजीपीयू मतलब डिजिटल जीपीयू हो गया, जैसे कि इंटेल के साथ आपको इनबिल्ट ग्राफिक मिल जाता है, और ये कि सॉरी डीजीपीयू मतलब जो आपका डेडिकेटेड ग्राफिक हो गया, और आईजीपीयू इंटीग्रेटेड हो गया। तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये रिबूट होता है। रिबूट होने के बाद सारे सिस्टम वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। आईजीपीयू आपने सेलेक्ट किया तो आईजीपीयू, और डीजीपीयू डिजिटल डायरेक्टरी डेडिकेटेड जीपीयू के ऊपर तो डेडिकेटेड जीपीयू। बट दिक्कत क्या होती थी कि जब नया-नया अभी आया था, नए में बिट लॉकर इनेबल्ड आता है, क्योंकि जो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में बिट लॉकर का ऑप्शन पूरा एक्टिवेटेड आता है। न्यू कोई भी नया लैपटॉप ले लेंगे ज़्यादातर केसेस में। तब ये है कि जैसे उसके हिसाब से देखा जाए तो उसको लगता था कि कहीं आपने किसी किसी ने आपको आपके कंप्यूटर को गलत तरीके से छेड़ा हुआ है, इसलिए वो रिकवरी मोड में चला जाता है बिट लॉकर के थ्रू, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से। वो एक इसका इशू नहीं है, वो एक प्लस पॉइंट है। वो उनके लिए है जो अपनी डेटास को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो चाहे तो उसको ऑफ ही कर सकते हैं। तो ऑफ करने के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे है। सिंपली सेटिंग में जाके आप बिट लॉकर सर्च कर लेना, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये आपका डिवाइस इंस्क्रिप्शन आ गया। इसके अंदर देखिए बिट लॉकर ड्राइव इनक्रप्शन दिया हुआ है, और उसके बाद ये डिवाइस इंस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर डिवाइस जो है आपका इनक्रप्ट हो जाता है, जैसे कोई इसको जनरली एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये मैंने भी ऑफ कर रखा है, क्योंकि मुझे चेंज तो नहीं करना पड़ता बार बार, क्योंकि मैं इसको ज़्यादातर ऑटो मोड में यूज़ करता हूँ। तो आप वहाँ से इसको बंद कर लोगे तो ये दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, अगर जिसको रखना है वो रख भी सकता है।
बट उसके लिए उनकी जो कीज़ आती हैं वो आपको रिमेंबर रखनी होगी, या बार-बार उनकी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में जाके आपको रिकवरी कोड डालना पड़ेगा। और वही फैन नॉट वर्किंग का था, तो आपने यहाँ से मैक्स फैन ऑन करके देख लेना है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑन हो रहा है तो उसको ऑफ करके रख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली ऑन होता रहेगा, ऑफ होता रहेगा, आपको मैनुअल ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। एक और था, ये लैपटॉप डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे कि ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, 3D डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, ग्राफिक हो गया, उनके हिसाब से परफेक्ट है कि नहीं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद ही इसके अंदर डिज़ाइन करता हूँ। ये देखिए सॉलिड वर्क्स का आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक 2023 का मेरे पास चल रहा है अभी। ये ईगल का हो गया, ये भी पीसीबी डिज़ाइन के लिए आता है। तो जो मैंने आपको एक बोर्ड दिखाया था, इसका मैं अभी इसके अंदर डिज़ाइन करना शुरू किया हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर मैं खुद डिज़ाइन के ही केसेज़ में यूज़ करता हूँ। गेम के नाम पे मेरे पास एक ये सिंपल सी कार ड्राइविंग का गेम है, तो जिसको मैं कभी यूज़ कर लेता हूँ, मर्ज़ी करता है 2 महीने 2 महीने में, तो अदरवाइज़ यूज़ ही नहीं करता मैं। और मैं अदर कोई गेमिंग या तो ऐसा कुछ नहीं करता। ज़्यादातर मैं 3D डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से ही इसको इस्तेमाल करता हूँ। और जो ये सॉलिड वर्क का अपना सॉफ्टवेयर है, ये कुछ 20 से 25 जीबी का आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गेमिंग से लेके सारा कुछ कितना हैवी हो जाता है। और ऑटोकैड का भी सेम है, तो अभी मुझे ऑटोकैड भी इंस्टॉल करना है, बट अभी मैंने किया नहीं है। तो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही चलता है। अगर मैं आपको ट्रायल देना चाहूँ तो मैं आपको ट्रायल दे देता हूँ, एक छोटा-सा मॉडल ओपन करके, और उसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको दिख जाएगा। तो अभी मेरा सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है। ये देखिए मैंने एक छोटा-सा इलेक्ट्रिक साइकिल का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो उसको अभी सारे कंपोनेंट्स तो आ गए हमारे पास। देखिए, ये कुछ पार्ट्स मैंने हाइड कर रखे हैं, तो यहाँ से दिख नहीं रहा आपको। अब ये मॉडल इतना बड़ा है, इसको जैसे मर्ज़ी घुमा सकते हैं, ईज़िली चलता है। ऐसा भी नहीं कि कहीं फँसेगा, ये कहीं नहीं फँसता। जितना मर्ज़ी तेज़ आप चला सकते हो, चल जाता है। मेन हाइलाइटिंग पॉइंट यही है इसका कि प्रोसेसर अगर सही है, ग्राफिक सही है, तो आपका काम कर अच्छे से चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेल सर्विस और ट्रस्ट इश्यूज आ रही हैं, तो मेरा एक ही सवाल है कि ट्रस्ट किसके ऊपर कर रहे हो आप? क्या अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट है हमारा? अगर मैं कहता हूँ कि मैं आज आपके सामने अपनी वीडियोस को बना रहा हूँ, कल को मेरा क्या होगा नहीं होगा, मुझे खुद को नहीं पता, मेरे ऊपर खुद का ट्रस्ट नहीं है, तो मैं जो एक ह्यूमन मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस है उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें? दूसरी चीज़, इसके अंदर ऐसा क्या है जो इन्फिनिक्स का है और बाहर नहीं मिलता? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ इसका ब्रांड लोगो है। आप अगर नोटिस करो तो इसके अंदर आपको, अगर मैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ, ये देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो ओएस का वर्ज़न क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़िस 11 होम सिंगल लैंग्वेज का, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। और ओएस मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, स्टाइल का नेम जीटी बुक, मैन्युफैक्चरर कौन सा है? इन्फिनिक्स, सिर्फ़ मैन्युफैक्चरर इन्फिनिक्स है। लेकिन इसके अंदर प्रोसेसर किसका लगा है? इंटेल का लगा हुआ है। अब इसके अंदर और थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो अगर आपको कहीं दिख जाए ग्राफ़िक्स का, तो जो इसके अंदर रैम है वो भी इन्फिनिक्स का बनाया हुआ नहीं है। अगर ग्राफ़िक देखें तो आपको पता ही है कि वो एनवीडिया का है। तो लगभग जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स आते हैं, तो उनकी वर्किंग सिस्टम लगभग सिमिलर होती है। मान के चलिए इसके अंदर जो ग्राफ़िक और प्रोसेसर जो लगा हुआ है, सेम लैपटॉप किसी और ब्रांड का हो, तो उसका जो फ़ंक्शन वर्किंग करने का होगा और बोर्ड की डिज़ाइन्स होगी सर्विस से रिलेटेड, वो सारा सिमिलर होगा, ना कि डिफरेंट होगा। क्योंकि सेम प्रोसेसर दूसरे ब्रांड में लगा हो और इसमें लगा हो, तो उसकी जो तार्स की इनपुट और आउटपुट हो गई, ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कहीं प्लस की जगह माइनस डाल दिया गया होगा, उसके अंदर प्लस की जगह प्लस चलता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं यही इतना कुछ सोचने के बाद मुझे इतना ही लगा कि अगर मैं बेसिक रिपेयर मैं खुद भी करता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मुझे इसका ट्रस्टेड जो सर्विस सेंटर है वो नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से करवा लेंगे। और नहीं होने का मतलब नहीं बैठता, क्योंकि जो लैपटॉप्स ऑलरेडी बना रहे हैं, जिनको आता है बनाना, वो अच्छे से बना सकते हैं इनको। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन क्या होगा। मुझे भी इसका टेंशन थी। मैंने भी लंबे चौड़े लिस्ट देखे हैं इसको लेने से पहले, लेकिन फिर लगा कि यार कुछ नहीं होता। जब लाइफ की गारंटी नहीं है तो फिर इसका क्या है, ये तो चलता आता रहेगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक अपने आसपास के माहौल में देखना, एक बेसिक आईफोन यूजर ढूंढना, उसके आईफोन को देखना एक बार, 70,000 से 80,000 का बंदा फोन लेके घूमता है,
और कवर लगा के रखेगा कितने का, 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के बीच का, किसका, सिलिकॉन का। और जिस दिन उसने मोबाइल खरीदा था, उसके उसने क्या दे के खरीदा था कि टाइटेनियम का बिल्ड है। टाइटेनियम अपने आप में हार्ड मटेरियल आता है और उसको टाइटेनियम के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो अब उसके ऊपर आप क्या बोलोगे कि बंदे ने गलत चूज किया है या फिर कंपनी ने गलत बनाया है? नहीं, तो डिपेंड करता है कि आप रख रखाव कैसे करते हो। अब वो टाइटेनियम का मोबाइल लेने के बावजूद भी अगर उसको केस में डाल के घूम रहा है, तब वो अपने आप में समझदार है कि मूर्ख है, मुझे नहीं पता। मेरे पास सैमसंग का है, तो अभी ये मुझे मिला था थोड़ा सा खराब हालत में। अभी भी ये खराब हालत में, ये पूरा डिस्प्ले टूट चुका है, लेकिन मैं फिलहाल बिना कवर यूज कर रहा हूँ। कम से कम मेरे पास अगर ये प्लास्टिक का बैग है तो मैं प्लास्टिक के बैग का फील ले रहा हूँ अपने हाथ से, ना कि इसके ऊपर मैं सिलिकॉन का कवर लगा दूं। अंदर की मोबाइल लाख रुपए की हो, ऊपर में 100 रुपए का कवर हो, जब भी आंख बंद करके जब सुबह आंख खोलूं तो मुझे एक प्लास्टिक के कवर का फील है। तो क्या फायदा टाइटेनियम के पैसे देने का? तो ये अपने आप में एक सवाल है, आप इसके ऊपर अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आपका होगा। मुझे भी किसी ने ये बात बोला था कि सुनना सबकी और करना अपनी वाली। बाद में किसी को दोष मत देना है कि नहीं उसके कहने से मैंने ये कर लिया, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो आपका था। हम तो सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं या फिर अपने अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है फिंगरप्रिंट रीडर। तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है। अगर ये होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आज की जनरेशन में ज़्यादातर फिंगरप्रिंट्स भी आने लग गए हैं। अगर फिंगरप्रिंट नहीं भी दिए हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम एक आईआर हो जाता है, इंफ्रारेड कैमरा आता है जो आंखों से और फेस आईडी से काम कर जाता है, कितने में वो आ जाती है। अगर वो होता तो और ज़्यादा बेस्ट होता है। कोई मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूरी था, बट वो नहीं है। गेम टेस्ट के लिए भी मल्टीपल्स मेरे पास कमेंट्स आए, तो मैं गेम खेलता ही नहीं, इसलिए मैं गेम टेस्ट का कोई भी रिजल्ट या रिपोर्ट नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि मेरा खुद का ही नहीं पता है कि मैं गेम में क्या टेस्ट करूँ। मुझे इतना पता है कि मेरा काम चल रहा है तो चल रहा है। कुछ दिक्कतें हैं वो आपको दिखा देता हूँ मैं। और बेसिक दिक्कत आती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन आती है। अब वो आती क्या है, जैसे कि मैंने अपना पहले तो नेट ऑन कर लूँ। अब मैं अपना ये जनरली यूट्यूब ऑन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आपको दिखेगा एक छोटा सा फ्रेम ड्रॉप। अब वो होता कब है कि आपके पूरे डिस्प्ले के अंदर एक कोई भी ग्राफिक्स शो कर रहा है और एट ए टाइम अगर कट कर दूं तो थोड़ा सा वो मतलब उसका जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा कभी कभी अटक जाता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी एक बड़े एरिया को आपने कुछ दिखा रखा है और इमीडिएट एट ए टाइम उसको साफ करना हो तो थोड़ा सा किसी न किसी को दिक्कत हो जाती है, या किसी के हिसाब से दिक्कत भी हो सकता है, किसी के हिसाब से नहीं। देखिए अब इसको मैं कट करता हूँ, अभी तो ये स्मूथली हो गया, लेकिन कभी कभी कितने भी केस में होता है कि ये फंस जाता है, मतलब हल्का सा एक ब्लरी सा इसका डिस्प्ले आएगा, उसके बाद ये कट जाता है। तो देखिए अभी तो ठीक ठाक है, तो लगभग ठीक है। अभी तो दिखा नहीं तो मैं क्या बोलूँ, बट ये होता है मेरे केस में कभी कभी। उसके बाद सेम वही, खरीदे या ना खरीदे यार। बजट अगर है तो बढ़िया ले लो, नहीं है तो घटिया ले लो। और अगर दोनों देखना है कि बजट भी नहीं है और बढ़िया भी चाहिए तो आंख बंद करके ले लो, सीधा सा जवाब है। बैटरी लाइफ वही है। अगर आप ऑफिस मोड भी यूज़ करते हो तो आपको 6 घंटे के आसपास उसका मिल जाएगा बैकअप। और अगर गेमिंग मोड सॉरी परफॉर्मेंस मोड यूज़ करते हो तो 2 3 से 4 घंटे के बीच बीच मिलेगा। और अगर आप गेमिंग यूज़ करते हो तो 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गेमिंग के लिए आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए तो पावर भी आपको देनी पड़ेगी, और बैटरी इतनी इनफ नहीं है कि इतना पावर दे सके। और जो इसका मैंने अभी पीछे आपको एक फोटो दिखाया था इसके मदरबोर्ड के बैक साइड का, तो उसके अंदर जो बैटरी लगी है वो बैटरी के ऊपर भी वो मेंशन किया हुआ है, जिसको जो इसके ऊपर मेंशन किया है कि 70 वाट आवर की बैटरी लगी है। तो भी मैंने ध्यान से देखा था तो उसका ऊपर क्लियरली मेंशन है। और मैं भी अपने लैपटॉप को खोल के दिखाऊंगा, बट अभी नहीं, जब गर्मी एंड होने लग जाएगी। जैसे कभी ये मार्च का महीना अभी आने वाला है, फरवरी लास्ट चल रहा है, तो ये कुछ अगस्त या सितंबर के बाद जब गर्मी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, तो ये रहता है कि जनरली 6 8 या साल भर के बाद इसका थर्मल्स को आपको एक बार चेंज या साफ करना होता है, तो इससे फैन क्लीनिंग भी हो जाती है। तो मैं बस सिंपली वही थर्मल्स के अकॉर्डिंग देखूंगा, तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं ओपन करूंगा, अगर सही रहा तो नहीं भी कर सकता। अब वो जरूरत के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो फिलहाल तो और कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा पॉसिबल हुआ तो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना फीडबैक जरूर हमें दें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।